हाँ जी, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे मेन टॉपिक जो कि कॉमर्स का होता है, जिसको कहा जाता है जीएसटी। ये एक ऐसा टॉपिक है, जीएसटी ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको बता दें। जीएसटी बहुत बड़ा रोल इसलिए प्ले करता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और याद रखिएगा, पहले भी आपको ये बात बता चुके हैं कि टैक्स एक ऐसी चीज है जो आपके पैदा होने से लेकर आपके मरने तक हर जगह ये एप्लीकेबल होता है। आप जब पैदा होते हैं और आपको बॉटल मिल्क पिलाया जाता है तो बॉटल पे भी टैक्स लगता है, सरकार आपसे टैक्स देती है। और जब आप चल बसते हैं, आपके अंतिम कार्यक्रम का जो सामान आता है उस पे भी टैक्स लगता है। तो टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडिया में। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है। बिना टैक्स के सरकार की कमाई नहीं, और अगर सरकार कमाएगी नहीं तो सरकार चलेगी कैसे। तो टैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जीएसटी में सबसे मेन चीज सबसे पहले लाते हैं टैक्स। ये टैक्स क्या है। सबसे पहली बात कहा जाता है कि इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। सबसे पहली बात, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। टैक्स कोई ऑप्शनल पेमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया तो आपने टैक्स दे दिया और आपका मन नहीं है तो आप टैक्स नहीं दोगे। नहीं, सबको टैक्स देना है, कंपल्सरी पेमेंट है। हमेशा याद रखिएगा, टैक्स ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी है। दूसरी बात, ये टैक्स कितने टाइप का होता है तो आपको हमने एक बात और बताई। टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन दोनों में अंतर समझ लीजिए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है। कहा जाता है जिसके ऊपर टैक्स लगा अगर वही टैक्स को भरेगा। मेरे ऊपर लगा और हम ही टैक्स को भर रहे हैं तो ये होगा डायरेक्ट टैक्स। मेरे ऊपर टैक्स लगा और हम ही टैक्स को भर रहे हैं तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। मेरे ऊपर लगा मगर मेरी जगह कोई और भर रहा है, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बताते हैं, डायरेक्ट टैक्स के लिए कहा जाता है इट इज पेड बाय दैट person on whom it is imposed। लगा, आपके ऊपर टैक्स लगा और आपको ही भरना है। आपके पापा नहीं भर सकते, आपकी मम्मी नहीं भर सकती, आपका भाई नहीं भर सकता। आपके ऊपर लगा और आपको ही टैक्स भरना है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। अगर आपकी वाइफ पे इनकम टैक्स लगा है तो आपकी वाइफ ही इनकम टैक्स भरेगी, आप नहीं भर सकते। इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट टैक्स। बड़ा सीधा सा फंडा है, जिसके ऊपर लगा वही पे करेगा। इट इज पेड दैट पर्सन, इट इज पेड बाय दैट पर्सन ऑन whom it is imposed। कहा जाता है इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। ये इस तरह का टैक्स होता है जिसको शिफ्ट नहीं किया जाता। और अगर हम लोग बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की तो यहां क्या होता है, कहा जाता है पेड बाय सम अदर पर्सन एंड नॉट बाय दैट ऑन whom it is imposed। इसको कहा जाता है इट कैन बी shifted,
एक छोटी सी बात बताना हमको, अगर समझा पाना तो समझाने की कोशिश करना। आप होटल गए खाना खाने, आप होटल गए खाना खाने, होटल का बिल आया 1000 रुपए। फिर होटल वाला आपसे कहता है सर 10% सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा, और आपका बिल हो गया 1100 रुपए। तो यार एक सीधी सी बात बताओ, सर्विस कौन दे रहा है? सर्विस दे कौन रहा है? होटल। तो बिल भी कौन पे करेगा? होटल। तो हमसे क्यों ले रहे हो यार? सर्विस देता कौन है? होटल वाला। तो सरकार को सर्विस टैक्स कौन देगा? होटल वाला। क्योंकि भाई दो चीजें हैं समाज में, गुड्स सर्विस। जो गुड्स प्रोड्यूस करता है वो गुड्स का टैक्स देगा, जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्विस का टैक्स देगा। तो होटल वालों जो होते हैं ये ना सरकार को सर्विस टैक्स देंगे। हम क्यों देंगे भाई? हम तो तुमसे सर्विस ले रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो टैक्स भरता है, हम क्यों भरें? मगर ये इतने बदतमीज होते हैं, जो टैक्स इनको भरना है ये वो टैक्स हमसे वसूलते हैं। ये कैसा टैक्स हुआ? यही तो हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। लगा किसके ऊपर? होटल वालों के ऊपर। लेते किससे है? हमसे लेते हैं। तो क्या हुआ? ये शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ यार शिफ्ट हो गया भाई, लगा होटल के ऊपर और उन्होंने शिफ्ट करके हमसे ले लिया। ये कैसा टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। आप इसको कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स टैक्स। फाइन। तो याद रखिएगा टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स को आप ही को जमा करना है, वाइफ नहीं जमा करेगी आपकी, इस चक्कर में मत रहिएगा। और इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी जमा कर सकता है, जिसके ऊपर लगा वो किसी और से वसूलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है डायरेक्ट में इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट पे सेल्स टैक्स आता है, जीएसटी आता है, और भी बहुत सारे, कस्टम ड्यूटी लिख दो, कितने टैक्स आप लिख सकते हो वो सारे लिख दो। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जीएसटी। इसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, कैसे होता है, कहां से होता है, क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, सारा इतिहास अब हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये चीजें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। फाइन। अब ध्यान देना, कुछ पॉइंट्स हमने बोर्ड पे लिखे हैं। जैसे पहला पॉइंट कहता है कि नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज मूटेड बाय द कालकर टास्क फोर्स इन 2004। एक्चुअली हमने आपको बताया ना कि इंडिया में जीएसटी के इंट्रोडक्शन की बात 2004-2005 के आसपास हो चुकी थी। कालकर टास्क फोर्स ने जीएसटी को लॉन्च करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हाँ भारत में जीएसटी जैसा एक टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए। 2008 में जब पी चिदम्बरम बजट डिस्कस कर रहे थे तभी उन्होंने ये बात बोली कि 2010 में जीएसटी को लॉन्च किया जाएगा। बट उसके बाद भी बहुत सारी रुकावटें थी जीएसटी को लॉन्च होने में। कहा जाए तो सबसे पहले जो जीएसटी लॉन्च हुआ था वो फ्रांस में हुआ था 1954 में। 1954 में फ्रांस में जीएसटी लॉन्च हुआ था और अभी तक 160 देशों से ज्यादा 160 देशों से ज्यादा जीएसटी अब तक लॉन्च हो चुका है। अब आपके अंदर एक बहुत बड़ी उपज होगी कि सर जीएसटी ने किसको किसको खत्म कर दिया या जीएसटी क्यों आया। तो सबसे पहली दिक्कत यह थी कि बिजनेस में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी। तो जो नॉर्मल बिजनेसमैन है जिसके पास पैसा बहुत है, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, वो डरता था,
वो सोचता था यार क्या बिजनेस करो, इतना बड़ा टैक्स स्ट्रक्चर है, कौन बनाएगा कौन झेलेगा। तो सरकार ने ये कहा कि किसी एक चीज पे जो 10 तरह के टैक्स लगते हैं, इन 10 तरह के टैक्सेस को खत्म करो और सिर्फ एक तरह का टैक्स लगाओ। शायद यही वजह थी जो जीएसटी के लिए एक टैगलाइन दी गई थी, याद है आपको? वन नेशन वन टैक्स। अगर आपको याद हो तो ये वन नेशन वन टैक्स वाली टैगलाइन किसके लिए दी गई थी? जीएसटी के लिए दी गई थी। अब आइए आपको हम बताते हैं टैक्सेस सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। चलिए अब आपको हम बता दें कि टैक्सेस सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी में कितने तरह के टैक्सेस आते हैं, या ऐसे कहा जाए कि जीएसटी ने कितने तरह के टैक्सेस को खत्म कर दिया। मतलब इन सारे टैक्स की जगह एक टैक्स आ गया, क्या? जीएसटी। आइए देखते हैं। बहुत सारे स्टेट लेवल के टैक्स थे जो खत्म हो गए। कौन से? वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, चुंगी देते थे ना आप लोग, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी टैक्स, सरचार्ज एंड स्टेट सेस, खत्म। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, सेस कटता है आपके इनकम से। एसबीसी, स्वच्छ भारत सेस, मोदी जी ने लॉन्च किया था ना स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान में धीरे से काट दिया था मोदी जी ने। क्या कहा था? स्वच्छ भारत तो होगा, मगर स्वच्छ भारत फ्री में थोड़ी ना होता है, उसका भी टैक्स भरिए, स्वच्छ भारत सेस। एसएचईसी, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, तो इसको हायर एजुकेशन सेस कहते हैं। जो हायर लेवल में पढ़ाई लिखाई सरकार करा रही है उसका भी टैक्स आपसे लेती है। और एजुकेशन सेस और सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो ये सारे टैक्सेस हैं जो कायदे से कहा जाए तो खत्म हो गए एक तरह से। ये सब एक तरह से ये खत्म हो गए और इनकी जगह किसने ले लिया? जीएसटी ने ले लिया। इनकी जगह जीएसटी ने ले लिया। ये सारी बातें जानने लायक है।